आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र से अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा परमाणु में नाभिक के अस्तित्व को सिद्ध किया। नाभिक पर था धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं, धन व ऋण दोनों प्रकार के आवेश। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं। हल करते हैं कहने का मतलब हम लोग इसको समझते हैं, फिर देखेंगे इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो हमारा सही होगा। तो जब रदरफोर्ड ने परमाणु में क्या किया कि इस तरह से उन्होंने परमाणु लिया, ठीक है, परमाणु के मध्य भाग में इस तरह से उन्होंने पाया कि इसको हम लोग देखते हैं, ये हो गया परमाणु का मध्य भाग, पहले से हम लोग बना लेते हैं। उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों का इस पे बौछार किया। इस तरह से उन्होंने अल्फा कणों का बौछार किया। तो देखिए जो अल्फा कण होते हैं उसमें दोहरा धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है, जैसे ही ये अल्फा कण इधर गए तो कुछ अल्फा कण तो इस तरह से सीधे ही परमाणु से निकल गए और कुछ अल्फा कोण अधिक कोण बनाते हुए 90 अंश से अधिक का कोण बनाते हुए इस तरह से उसके मध्य भाग से विचलित हो गए, तथा कुछ अल्फा कण जो है जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते में वापस आ गए। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा में दोहरा धनात्मक आवेश है। तो उन्होंने कहा कि उनके मध्य भाग में एक ऐसा ठोस गोला है जो कि धनात्मक रूप से आवेशित है, जिसके वजह से ये जो अल्फा का धन धन आवेश है, दोहरा धनात्मक आवेश है, तीव्र प्रतिकर्षण बल के कारण इस तरह से यह विक्षेपित हो गया और साथ ही साथ परमाणु का अधिकांश भाग खाली है बोल करके उन्होंने ही हमें बताया। और उन्होंने मध्य भाग को जो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ठोस गोले के समान एक संरचना है, उसको उन्होंने केंद्र कहा और साथ ही साथ इसका नाम जो है वो नाभिक दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो ठोस गोला है उसको उन्होंने नाभिक नाम दिया, परमाणु के केंद्र को उन्होंने नाभिक नाम दिया और बताया उन्होंने कि नाभिक में धन आवेश जो है वह उपस्थित होता है करके। तो आइए हम लोग इसके आधार पे देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो पहले में दिया है धन आवेश, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। ऋण आवेश जो है परमाणु के बाहरी भाग में उपस्थित होता है, नाभिक में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कोई आवेश नहीं, तो ये तो गलत हो गया। उन्होंने सिर्फ धन आवेश के बारे में बताया था, इसके बाद जब प्रयोग किया गया तो पता चला कि नाभिक में न्यूट्रॉन कण भी होते हैं जो आवेश रहित होते हैं, परंतु प्रोटॉन के वजह से पूरा नाभिक जो है वो धन आवेशित होता है। और डी बोल रहा है धन व ऋण दोनों प्रकार के आवेश रहते हैं, तो ये गलत है। ये पूरे परमाणु में धन व ऋण दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, परंतु नाभिक में सिर्फ धन आवेश होता है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, धन आवेश, ए विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।